हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेंसेक्स के बारे में बात करते हैं। ओके। तो जैसे हमने डिस्कशन किया था, मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट दिखा सकता है। मार्केट में एग्जैक्टली साइडवेज ही मूवमेंटम हमें देखने के लिए मिला था, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ऊपर की तरफ बात करते हैं तो 80,400 ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था। मार्केट एग्जैक्टली वहीं से रेजिस्टेंस ले रहा था। नीचे की तरफ हमने डिसाइड किया था 80,000, मार्केट वहीं से सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिया। लेकिन एट द एंड लास्ट 30 मिनट्स में हमें एक शार्प मोमेंटम यहाँ पे देखने के लिए मिला था। ओके। लेकिन वो भी क्या हुआ, रेजिस्टेंस से ही सपोर्ट तक आके अभी यहाँ पे मार्केट क्लोज होते हुए हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके। तो लगभग मतलब मार्केट में ये साइडवेज ही मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला है। ओके। अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में भी लगभग हमें सेम ही मोमेंटम देखने के लिए मिला है। एक साइडवेज मोमेंटम मार्केट में क्लोज होते हुए यहाँ पे दिखा है। तो अभी आने वाले टाइम में किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ओके, एनालिसिस क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निफ्टी 50 से स्टार्ट करते थे। ओके। तो सबसे पहले हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। ओके। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें फिर से एक डोजी कैंडल देखने के लिए मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम की एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे आप क्या देखने के लिए मिल रहा है कि कंटिन्यूस मार्केट में 3 वीक से क्या देखने के लिए मिला है, 3 कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। ओके। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं टेक्निकली, तो यहाँ पे अभी के लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस है। ओके। तो रेजिस्टेंस कहाँ तक है, 24,400 से लेके 24,600 पे। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। ओके। उसके बाद अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, थोड़ा सा टाइम फ्रेम छोटा कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें देखने के लिए क्या मिला कि मार्केट में एक शार्प रिकवरी आई। मार्केट ने फिर से एक रेंज क्रिएट की और रेंज के अपर साइड पे अभी मार्केट क्या कर रही है, डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग कर रही है। ओके। तो अभी इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो मार्केट में क्या हो रहा है, देखो नीचे की तरफ से बाइंग प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। ओके। और ऊपर की तरफ है रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट इस जोन के बाहर निकलती है तो जोन के बाहर निकलने बाद किसी भी एक डायरेक्शन में एक अच्छा खासा 300 to 400 पॉइंट्स का मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। ओके। तो ये मोमेंटम कहाँ, कौन से लेवल के बाद आ सकता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। सो दैट हम यहाँ से क्या करते हैं, हमारे जो लेवल्स होंगे वो लेवल्स हम यहाँ पे मार्क करते हैं। ओके। तो सबसे पहले हमारे ये जो कल के रेजिस्टेंस थे या फिर सपोर्ट थे उसको हम रिमूव कर देते हैं, कुछ इस तरीके से सिंपल सा मार्केट में रखेंगे। ओके। तो अगर हम यहाँ पे निफ्टी 50 की बात करते हैं तो निफ्टी 50 में सबसे पहले क्या है, 24,400 ये एक रेजिस्टेंस है। ओके। तो इस सेम रेजिस्टेंस को हम कल के लिए एक ट्रेडिंग सेशन में यूज़ करेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट यहाँ से 24,500 तक, मतलब 100 पॉइंट्स का ट्रेड हमें यहाँ पे दे सकता है। ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है, फिर से अगेन एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस कर सकता है या फिर पॉज कर सकता है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मार्केट में अगर आपको यहाँ से कोई भी रिवर्सल वगैरह दिखे तो एक छोटा सा ट्रेड प्लान करके आप यहाँ पे उस ट्रेड से एग्जिट कर सकते हो। अभी के लिए क्या हो रहा है कि मार्केट में बहुत छोटे छोटे मूवमेंट्स आ रहे हैं। ओके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्विकली आपके प्रॉफिट्स बुक करके मार्केट से बाहर होना पड़ेगा। और अगर हम तीसरी बात करते हैं डाउन साइड की, तो डाउन साइड में देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही मार्केट नीचे आया फिर से यहाँ पे हमें बाइंग देखने के लिए मिला। मार्केट जैसे ही नीचे आएगा यहाँ से बाइंग देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 24,200 से लेके 24,000 यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। मार्केट का भी यहाँ से रिवर्स हो सकता है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं कर सकते। ओके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जब तक मार्केट इस जोन के अंदर है, मतलब 24,400 से लेके 24,000 इस जोन के अंदर है, आपको बहुत ही छोटे छोटे ट्रेड्स को प्लान करना है और उसी तरीके से प्रॉफिट बुक करके मार्केट के बाहर निकलना है। जब मार्केट इन दोनों जोन के बाहर निकलेगा तब आपको एक अच्छा खासा डायरेक्शनल मूव यहाँ पे देखने के लिए
मिल सकता है। ओके, तो कल के लिए सिंपल सा एनालिसिस रखेंगे। नीचे की तरफ 24,260 एज अ सपोर्ट हम यहाँ पे देखेंगे, और ऊपर की तरफ 24,500 एक रेजिस्टेंस है। और अगर इसके भी ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पे अच्छे खासे टारगेट के लिए, मतलब 24,760 के आसपास के लिए टारगेट के लिए जा सकते हैं। ओके, मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ 250 पॉइंट्स का हमें यहाँ पे टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। ओके, तो ठीक है, तो निफ्टी 50 के लिए हम सिंपल से एनालिसिस रखेंगे। गैप अप और गैप डाउन की अगर हम बात करते हैं तो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेवल्स मिसमैच हो सकते हैं, इसलिए गैप अप और गैप डाउन के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो चलिए सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अगर हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पे भी सेम हुआ है। ओके, हायर रेंज के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग किया है, तो इसके लिए क्या है, 80,660 ये लेवल इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है। ओके, जैसे ही मार्केट इस जोन के ऊपर निकलेगा आपको क्या करना है, एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है। ओके, रिट्रेसमेंट के बाद आपको क्या हो सकता है, यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। ओके, ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 80,800 का, इसको हम थोड़ा सा मिटा देंगे, क्योंकि सेंसेक्स में क्या है, अच्छे खासे मूव देखने के लिए मिलते हैं। अगर ये जोन निकलता है, मतलब 80,668 का जो ये जो हाई क्रिएट हुआ है, अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो हम यहाँ से एक अच्छे खासे ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो 15 मिनट पे जाना पड़ेगा इसके टारगेट्स निकालने के लिए। तो अगर हम इसके टारगेट की बात करते हैं तो सिंपल हम फिबोनाची यूज़ करेंगे, तो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है 81,070। ओके, ये आपका टारगेट रह सकता है अगर मार्केट 80,668 के ऊपर निकलता है। मतलब आपको देखने के लिए यहाँ पे लगभग आपको 400 पॉइंट्स का टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, टारगेट ये सेंसेक्स के अकॉर्डिंग छोटा ही है, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इसी तरीके से छोटे छोटे ट्रेड प्लान करके यहाँ से निकलना है। नीचे की तरफ यहाँ पे डाउन साइड का कोई मेरा प्लान नहीं है, क्योंकि अगर आप इस लो के बाद अगर सेलिंग की पोजीशन क्रिएट करना चाहते हो तो ये आपको यहाँ पे क्या है, फिर से नीचे की तरफ एक सपोर्ट है। हाँ, लेकिन अगर आपको फिर से भी सेलिंग का प्लान, या फिर आपको ध्यान रखना है कि मुझे सेलिंग का भी ट्रेड चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 79,400 के नीचे ही आपको क्या करना है, सेलिंग का प्लान करना है, तो आपको अच्छे खासे नीचे की तरफ प्लान देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर एंड कैंडलस्टिक एनालिसिस आपके लिए अभी भी कोई भी डाउन साइड का ट्रेंड हमें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इन केस अगर एक बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेलिंग का प्लान कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है तो फिर से मार्केट एक रेंज बाउंड में रह सकता है, या फिर स्लोली एंड स्टेडीली इस सपोर्ट के आसपास आ सकता है, जिसमें कि प्रीमियम्स का मोमेंटम होना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन बाय करने की वजह आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग का भी ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हो। तो ओके, सिंपल सा एनालिसिस है, कुछ मतलब एकदम मोमेंटम वाला मार्केट नहीं देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो हम मार्केट के एनालिसिस को सिंपल रखेंगे, क्योंकि आज छुट्टी है। ओके, फिर कल एक दिन मार्केट में काम होगा, फिर से वीकेंड आ रहा है, तो मार्केट में कल शायद वॉल्यूम भी कम हो सकता है। तो कम वॉल्यूम की वजह से क्या हो सकता है, जो प्रीमियम डीके है आपका, वो प्रीमियम डीके ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।